हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम लोग पढ़े हैं क्लास 12th का चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री और आज पढ़ेंगे हम लोग कोलॉइड्स के बारे में। चैप्टर वही है बट जर्नी बिल्कुल नहीं शुरू हो रही है। एडजॉर्बेट और एडजॉर्बेंट की कहानी है ख़त्म। आज से हम लोग न्यू टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ कोलॉइड, जिसमें है डिस्पर्जन फेस और डिस्पर्जन मीडियम के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो स्टार्ट। देखिए न्यू जर्नी है, चैप्टर वही है बट जर्नी एकदम न्यू है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। क्या लिखा है? ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन सॉल्वेंट सॉल्यूशन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। आपसे क्या कह रहा है कि आप जो सॉल्यूट होता है उसको जब आप सॉल्वेंट में डिजॉल्व करते हो तो हम लोग उसको सॉल्यूशन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? थ्री पार्ट्स में, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलॉइड्स। देखिए एग्जाम्पल देखिए, आपने क्या किया, एक कंटेनर लिया, राइट, उसमें क्या लिया, वाटर लिया, ओके। आपने क्या किया, वाटर में ऐड कर दिया शुगर, ओके। जब शुगर ऐड कर दिया तो ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ट्रू सॉल्यूशन हो गया, राइट। फिर क्या किया आप लोगों ने, एक और कंटेनर लिया, उसमें वाटर लिया, राइट, उसमें क्या डाल दिया, मड डाल दिया, तो वो क्या हो गया हमारा, वो हो गया हमारा सस्पेंशन, राइट। फिर हम लोगों ने क्या किया, एक और कंटेनर लिया, उसमें हम लोगों ने वाटर डाला, इसमें हम लोगों ने डाल दिया स्टार्च, ओके, इसमें हम लोगों ने डाल दिया स्टार्च, ये हो गया हमारा कोलॉइड्स। देखिए ये तो हमने एग्जाम्पल के द्वारा डायग्राम्स बना लिए। इसी में अब हम लोग पूरे इसके डिस्टिंग्विश पढ़ेंगे कि ये कोलॉइड्स में क्या डिफरेंस है, सस्पेंशन में क्या डिफरेंस है और ट्रू सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है। देखिए आगे क्या है, आगे आपसे क्या कह रहा है, हम लोग जो अपने ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलॉइड्स को एक कैटेगरी में बांट देंगे और कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही हम लोग इसके डिस्टिंग्विश पढ़ेंगे। देखिए पेपर में भी आपको ऐसे ही लिखना है, नंबर आपका कहीं भी नहीं कटेगा। पार्टिकल साइज और अपीयरेंस हमारी पहली कैटेगरी क्या है और पहला कैरेक्टर क्या है कि पार्टिकल साइज क्या होता है और अपीयरेंस में, दिखने में ये कैसे होते हैं। देखिए क्या कह रहा है आपसे, द सॉल्यूट पार्टिकल्स ऑफ ट्रू सॉल्यूशन आर ऑफ मॉलिक्यूलर साइज दैट इज बिलो द 10 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर, ओके। आपसे क्या कह रहा है, जो हमारे ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल साइज होते हैं, सॉल्यूट के जो पार्टिकल साइज होते हैं वो कैसे होते हैं, बिलो द 10 एंगस्ट्रॉम इन द डायमीटर। कैसे होते हैं, बिलो द 10 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। देखिए ध्यान रखिएगा, हम लोग किस में बात करें, डायमीटर्स में बात करें, नॉट वी आर टॉकिंग इन द रेडियस, वी आर टॉकिंग इन द डायमीटर, कि कैसे होते हैं, बिलो द 10 एंगस्ट्रॉम इन द डायमीटर। और आगे आपसे क्या कह रहा है, एंड दे आर यूनिफॉर्मली डिस्पर्स थ्रू आउट द सॉल्वेंट। क्या कह रहा है, ये जो सॉल्वेंट होते हैं ये पूरे में, जो हमारे सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं वो सॉल्वेंट में पूरी तरीके से क्या होते हैं, डिस्पर्स होते हैं, दैट इज ट्रू सॉल्यूशन, ओके। ट्रू सॉल्यूशन इज होमोजीनियस एंड ट्रांसपेरेंट। इसी वजह से हमारा जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो कैसा होता है, होमोजीनियस होता है और क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है, होमोजीनियस होता है, क्या होता है, होमोजीनियस होता है और क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। आगे बात करते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं सस्पेंशन की। सस्पेंशन में क्या कह रहा है, द सॉल्यूट पार्टिकल्स आर मोर देन 200 एंगस्ट्रॉम in diameter and are not uniformly dispersed throughout the solvent, hence they are heterogeneous and opaque। आपसे क्या कह रहा है कि आपके जो सस्पेंशन के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, मोर देन 2000 एंगस्ट्रॉम in diameter। कैसे होते हैं, मोर देन 2000 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। देखिए बात याद रखिएगा, जो मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ, क्या होते हैं, डायमीटर की बात कर रहे हैं हम लोग, रेडियस की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए डेटा थोड़ा वेरी कर सकता है। 2000 एंगस्ट्रॉम इन द डायमीटर, किससे ज़्यादा बड़े होते हैं, 2000 एंगस्ट्रॉम से भी क्या होते हैं, बड़े होते हैं इन डायमीटर्स में। एंड आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्पर्स थ्रू आउट द सॉल्वेंट, जो हमारा सॉल्वेंट होता है उसमें यूनिफॉर्मली डिस्पर्स नहीं होते, इस वजह से क्या होता है, ये हेट्रोजीनियस होते हैं और ओपैक होते हैं। क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं, हेट्रोजीनियस होते हैं और क्या होते हैं, ओपैक होते हैं, राइट। आगे हम लोग बात करते हैं कोलॉइड्स की, जो कि हमारा पूरा एक टॉपिक है। ध्यान से समझिए क्या लिखा है, इन कोलॉइड्स द स्टेट ऑफ सब डिवीजन ऑफ मैटर इज द इंटरमीडिएट बिटवीन द ट्रू सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। इट रेंजेस फ्रॉम 10 एंगस्ट्रॉम टू 200 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर एंड दे आर हेट्रोजीनियस, ओके। आपसे क्या कह रहा है, इनके ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच के जो सॉल्यूशन होते हैं, यानी इसके इंटरमीडिएट की जो सिचुएशन होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोलॉइड्स कहते हैं। तो हम लोग क्या कह सकते हैं, इनकी जो रेंज होती है कैसी होती है,
फ्रॉम 10 एंगस्ट्रॉम टू 2000 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर। ये कैसे होते हैं? ये भी होते हैं हेट्रोजीनस होते हैं। ये भी क्या होते हैं? हेट्रोजीनस होते हैं। आगे भी एक लाइन लिखी है, ये भी हेट्रोजीनस होते हैं बट अपीयर टू बी होमोजीनस एंड दे आर ट्रांसलूसेंट। बट ये होते हेट्रोजीनस है, बट कैसे लगते हैं? हमें ऐसा लगता है कि ये क्या है? होमोजीनियस हैं। और कैसे होते हैं? ट्रांसलूसेंट होते हैं। कैसे होते हैं? ट्रांसलूसेंट होते हैं। ओके, ये तो हमारा एक हो गया, हम लोगों ने डिस्टिंग्विश कर दिया टू सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलोइड्स में किसके बेसिस पे? पार्टिकल साइज और अपीयरेंस के बेसिस पे। ये कैसे होते हैं भाई? बिलो द 10 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर होमोजीनियस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। हमारे सस्पेंशन कैसे होते हैं? मोर देन 200 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर हेट्रोजीनियस होते हैं, ओपैक होते हैं। कोलोइड्स कैसे होते हैं? फ्रॉम 10 एंगस्ट्रॉम टू 2000 एंगस्ट्रॉम इन डायमीटर हेट्रोजीनियस होते हैं। और कैसे होते हैं? ट्रांसलूसेंट होते हैं। अब आगे किस पे हमको करना है? विजिबिलिटी एंड स्टेबिलिटी की। ये देखने में कैसे होते हैं? विजिबिलिटी क्या है कि मतलब नेकेड आई से देख सकते हैं, नहीं देख सकते। और स्टेबिलिटी कैसी होती है? देखिए क्या कह रहा है आपसे। सबसे पहले हम लोग किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ट्रू सॉल्यूशंस की। ओके, तो क्या कह रहा है? द सोल्यूट पार्टिकल्स आर इनविजिबल अंडर ऑल द सर्कमस्टांसेस एंड डू नॉट सेटल ऑन स्टैंडिंग दैट दे आर स्टेबल। कैसे होते हैं? देखिए ये कैसे हैं? स्टेबल है और इनविजिबल है। स्टेबल है और क्या है? इनविजिबल है। हमारे सस्पेंशन की बात करें, द सोल्यूट पार्टिकल्स मे बी विजिबल बाय द नेकेड आइज लाइक द प्रेसिपिटेट बट दे आर easily visible through the simple microscope and they are settled down on standing, so they are unstable। क्या कह रहा है आपसे? ये कैसे जो हमारे सस्पेंशंस होते हैं वो कैसे होते हैं? अनस्टेबल होते हैं और क्या होते हैं? मे बी विजिबल होते हैं या फिर हम इसको माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं या फिर नेकेड आई से विजिबल भी हो सकते हैं। अगर विजिबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं? उनको माइक्रोस्कोप से देख सकते हो। ये इसका देखिए, जब आप मड पानी में डालते हो और जब इसको रख देते हो तो आप देखते हो ना कि मड नीचे बैठ जाती है एज अ प्रेसिपिटेट। यही है हमारा सस्पेंशन। इसीलिए क्या होते हैं? अनस्टेबल होते हैं क्योंकि प्रेसिपिटेट की तरह क्या नीचे बैठ जाते हैं। कोलॉइड्स में देखते हैं क्या कह रहा है। The light scattering effect by the solute particles can be easily observed under the microscope and solute particles do not settle on standing। क्या कह रहा है? जो हमारे कोलॉइड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? स्टेबल होते हैं। कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं और क्या दिखाते हैं? लाइट स्कैटरिंग इफेक्ट दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? लाइट स्कैटरिंग इफेक्ट दिखाते हैं। आगे क्या लिखा है? आगे लिखा है हेंस दे आर स्टेबल। तो कोलॉइड्स कैसे होते हैं? स्टेबल होते हैं। अब बात करते हैं फिल्ट्रेशन की, कि हम जब इनको फिल्टर पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन से पास करते हैं तो क्या होता है। देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले लिखा है, हम लोग बात करेंगे ट्रू सॉल्यूशन की। ट्रू सॉल्यूशन में क्या लिखा था? ट्रू सॉल्यूशन पासेस इजीली थ्रू फिल्टर पेपर एंड ऑल्सो पासेस थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन। क्या कह रहा है? ये ईजिली फिल्टर पेपर से भी पास हो जाते हैं और एनिमल मेम्ब्रेन से भी पास हो जाते हैं। एनिमल मेम्ब्रेन से भी क्या हो जाते हैं? पास हो जाते हैं। आगे बात करते हैं सस्पेंशन की। बात करते हैं सस्पेंशन में क्या होता है। सस्पेंशन लीव्स रेसिड्यू ऑन द फिल्टर पेपर एज वेल एज द एनिमल मेम्ब्रेन। क्या कह रहा है? जो सस्पेंशन होते हैं वो क्या करते हैं? लीव रेसिड्यू ऑन बोथ फिल्टर पेपर एंड एनिमल मेम्ब्रेन। याद रखिएगा, मेम्ब्रेन। जो हमारे सस्पेंशन होते हैं वो लीव एक रेसिड्यू प्रेसिपिटेट जो होता है वो लीव कर देते हैं फिल्टर पेपर पे भी और एनिमल मेम्ब्रेन पे भी। कोलॉइड्स की बात करते हैं। कोलॉइड्स पास ईजिली थ्रू द फिल्टर पेपर बट स्लोली और डू नॉट पास थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन। क्या कह रहा है आपसे? जो कोलॉइड्स होते हैं वो फिल्टर पेपर से तो ईजिली पास हो जाते हैं, फिल्टर पेपर से ईजिली पास हो जाते हैं बट एनिमल मेम्ब्रेन से में भी पास होते हैं। या तो पास होते हैं, स्लोली होते हैं, या तो फिर नहीं होते हैं। आगे किसकी बात करें? आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं टिंडल इफेक्ट की। किसकी बात करने जा रहे हैं? टिंडल इफेक्ट की बात करने जा रहे हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशन की। द पार्टिकल ऑफ ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर्ड लाइट एज द पार्टिकल साइज इज टू स्मॉल। देखिए जो हमारे
ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो टिंडल इफेक्ट नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? बिकॉज टू स्मॉल पार्टिकल साइज की वजह से हमारे जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो टिंडल इफेक्ट नहीं दे पाते हैं। एंड नॉट कंपेरेबल विद द वेवलेंथ ऑफ लाइट। जो वेवलेंथ ऑफ लाइट हम लोग यूज़ करते हैं और जो पार्टिकल के साइज होते हैं वो कंपेरेबल नहीं होते। इस वजह से क्या, जो हमारे ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं वो टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते हैं। आगे बात करते हैं सस्पेंशन की। द पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन डू नॉट स्कैटर लाइट एज द पार्टिकल साइज इज ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट। क्या कह रहा है कि जो हमारे सस्पेंशन होते हैं वो भी टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते। क्यों दिखाते हैं? ड्यू टू ग्रेटर साइज ऑफ पार्टिकल। क्या होता है, जो हमारे जो पार्टिकल साइज सस्पेंशन के होते हैं वो बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं। इस वजह से हमारी जो लाइट है वो स्कैटर नहीं हो पाती है। इस वजह से जो हमारा सस्पेंशन है वो भी टिंडल इफेक्ट नहीं दिखाते। कोलाइड्स में क्या है? द पार्टिकल ऑफ कोलाइड्स scatter light as the size of colloid particles is comparable with the wavelength of light used, hence that is the Tyndall effect is observed। इसमें क्या होता है? टिंडल इफेक्ट दिखाई देता है। क्यों? जो हम लोग लाइट यूज़ कर रहे हैं और जो सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं वो कंपेरेबल होते हैं। इस वजह से जो हमारे सॉल्यूशन के पार्टिकल्स होते हैं, जो कोलाइडर के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या करते हैं? हमारी लाइट जो है वो क्या करते हैं? स्कैटर करते हैं। तो देखिए, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी, तो सबको समझ में आ गया होगा कि इसका रेंज क्या होता है। इसी तरीके से पेपर में करिएगा कि आप पहले कैटेगरी बना लीजिए कि आप किस बेसिस पे इन तीनों को क्या करें? डिस्टिंग्विश करें। आपका नंबर कहीं भी नहीं कटेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो करिएगा लाइक। कुछ भी डाउट हो कमेंट में बताइए, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो मैं नहीं भी पढ़ा रही हूँ इससे भी आपको डाउट हो मुझे बताइएगा, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। और किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, किसी भी चैप्टर से रिलेटेड, केमिस्ट्री में किसी भी चीज़ में डाउट हो आप मुझे कमेंट में बताइए। टिल देन बाय बाय, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।